हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन, जिसमें हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पाइथन का जो लास्ट टॉपिक है वो है पाइथन मल्टी थ्रेडिंग। इसके अलावा आपको अगर पाइथन का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग अलाउ प्रोग्राम टू रन मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि अपने को एक टाइम में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करवाने हैं, तो वो होता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, कि मल्टीपल थ्रेड्स के एक टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ें काम कर रही हो। जैसे एग्जांपल, डाउनलोडिंग फाइल्स वाइल प्लेइंग म्यूजिक, कि अपन डाउनलोड कर रहे हैं कोई चीज़ और साथ में गाना भी चल रहा है, तो वो हो गया मल्टी थ्रेडिंग के एक साथ मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। और जैसे रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, तो वो भी हो गया मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, पाइथन यूज द थ्रेडिंग मॉड्यूल फॉर मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के लिए पाइथन कौन सा मॉड्यूल यूज करता है? थ्रेडिंग मॉड्यूल। ठीक है, सबसे पहले अपने को थ्रेडिंग मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा पाइथन में, और फिर अपन परफॉर्म करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग थ्रेड्स की। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम दैट रन्स इंडिपेंडेंटली, कि एक जो जैसे अपने पास ये डाउनलोडिंग फाइल और प्लेइंग म्यूजिक, ये दो थ्रेड हो गए। एक थ्रेड तो क्या होगी कि फाइल को डाउनलोड करना, एक हो गया म्यूजिक अपलोड करना। ठीक है, तो एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रही है, तो हो गया मल्टी थ्रेडिंग। एक थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम का स्मॉल यूनिट दैट रन्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो वो हो गया थ्रेड। ए प्रोग्राम कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग एट सेम टाइम, कि एक प्रोग्राम में एक टाइम पे एक से ज़्यादा थ्रेड्स रन कर सकती है, मीन्स एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें वर्क कर सकती है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट किया थ्रेडिंग मॉड्यूल को। ठीक है, फिर हमने डेफ शो नाम का फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, उसमें प्रिंट करवाया थ्रेड रनिंग। ठीक है, फिर हमने टी इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, इसका टारगेट किया शो नाम का फंक्शन, और टी डॉट स्टार्ट थ्रेड को स्टार्ट किया। आउटपुट में आ गया थ्रेड इज रनिंग। तो ये हो गया नॉर्मल थ्रेडिंग होती क्या है और उसका प्रोग्राम। अब अपन देखते हैं फोर्किंग थ्रेड्स, कि फोर्किंग थ्रेड्स क्या होता है। फोर्किंग थ्रेड मींस क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम अ मेन प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा थ्रेड्स को क्रिएट करना, उसका मतलब हो गया फोर्किंग ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, जैसे इंपोर्ट, हमने थ्रेडिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट किया सबसे पहले, फिर हमने डेफ टास्क नाम का फंक्शन बनाया, इसमें प्रिंट किया थ्रेड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया T1, इसमें वो बनाया थ्रेडिंग डॉट थ्रेड। ठीक है, इसका टारगेट दिया टास्क। फिर हमने T2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें भी सेम थ्रेडिंग को कॉल किया, और फिर T1 को स्टार्ट किया और T2 को स्टार्ट किया। आउटपुट में क्या है? थ्रेड एग्जीक्यूटेड मींस पहले T1 थ्रेड एग्जीक्यूट हुई, फिर T2 थ्रेड एग्जीक्यूट हुई। एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा चीज हो रही है, ठीक से एक से ज्यादा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। टू थ्रेड्स रन साइमल्टेनियसली, तो वही चीज होती है फोर्किंग ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, या फोर्किंग थ्रेड्स। अब अपन देखते हैं सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स या सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड्स में। व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस द सेम रिसोर्सेज, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन अकर, कि जब एक टाइम पे एक से ज्यादा थ्रेड्स रन कर रही है, ठीक है, कि ये काम भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजें हो रही है, तो ये जो रिसोर्सेज है वो शेयर करेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, तो उसी चीज को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, टू अवॉइड दिस पाइथन यूज लॉक्स। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए पाइथन क्या यूज करता है? लॉक्स यूज करता है। मींस क्या हो रहा है कि पहले अगर इसको मिल गया तो बाकी सब में लॉक रहेगा, कि पहले ये रिसोर्स इसी को मिलेगा, जब फिर इसको मिलेगा तो इन सब में लॉक रहेगा, जब इसको मिलेगा तो इन सब में लॉक, तो वो चीज होती है लॉकिंग। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स की लॉक का कैसे यूज करके अपन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किया इंपोर्ट थ्रेडिंग। ठीक है, फिर हमने लॉक लगाया। ठीक है, लॉक इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट लॉक। ठीक है, और फिर हमने डेफ टास्क नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें लॉक डॉट एक्वायर, ठीक है, प्रिंट करवा दिया थ्रेडिंग रनिंग सेफली, और लॉक रिलीज। ठीक है, यहाँ पे लॉक रिलीज कर दिया। अब T1 इक्वल्स टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट इक्वल्स टू टास्क, फिर T2, और इन दोनों को हमने कॉल किया। सबसे पहले थ्रेडिंग रनिंग सेफली, ठीक है, ये एक हुआ, और जैसे फिर इसका काम परफॉर्म हुआ, फिर जाके लॉक रिलीज होगा, और फिर ये दूसरा कॉल हुआ, फिर लॉक रिलीज हुआ। ठीक है, लॉक्स इंश्योर ओनली वन थ्रेड रन एट द टाइम। ठीक है, कि एक टाइम पे एक ही चीज हो, तो वो चीज कौन इंश्योर करता है? लॉक्स। सिंक्रोनाइजेशन वो कंडीशन हो गई एक से ज्यादा रिसोर्सेज के लिए, अब मतलब ऑब्जेक्ट्स है उनको सबको रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए अपन यूज करते हैं लॉकिंग, और ये हो गया लॉकिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स। अब अपन देखते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग जैसे एक टाइम पे एक से ज्यादा थ्रेड्स रन कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग रनिंग मल्टीपल टास्क, के एक टाइम पे अपन एक से ज्यादा टास्क को रन करवा रहे हैं। सबसे पहले थ्रेडिंग को हमने इंपोर्ट किया मॉड्यूल को। ठीक है, फिर इंपोर्ट टाइम को हमने, मतलब ये दोनों मॉड्यूल्स थे, इनको हमने इंपोर्ट किया। फिर हमने टास्क 1 नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें फॉर आई इन रेंज 3 तक चलेगा ये। ठीक है, और प्रिंट करवा दिया टास्क 1 इज रनिंग, और टाइम डॉट स्लीप मीन्स एक बार ये चलते ही फिर ये रुकेगा।
ठीक है, फिर चलेगा फिर रुकेगा, तो ये मीन्स इसकी स्लीपिंग टाइम कितनी है 1। अब जैसे ये एक बार चल के रुका, वैसे ये टास्क 2 है, ये कॉल हो जाएगा। इसमें भी हमने आई इन रेंज कितना, ये भी 3 चलेगा, और इसका प्रिंट करवाया टास्क 2 रनिंग, और इसका भी टाइम कितना है, फिर ये एक चला फिर रुक जाएगा, तो वापस फिर ये चल जाएगा, फिर ये चला फिर रुक जाएगा, फिर ये चल जाएगा, तो ऐसा होगा। फिर हमने T1 का ऑब्जेक्ट बनाया, T2 को बनाया, और T1 थ्रेड को स्टार्ट किया और T2 थ्रेड को स्टार्ट किया। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले टास्क 1 इज रनिंग, ये चला, अब जैसे 1 चला इसका स्लीप का टाइम हो गया, तो फिर टास्क 2 चलेगा, सो टास्क 2 रनिंग। अब फिर वापस इसमें भी हमने स्लिप बनाया, ठीक है, सो फिर वापस टास्क 1 रनिंग, टास्क 2 रनिंग, टास्क 1 टास्क 2, तो ये कितनी हमने 3 रेंज दे रखी है, तो 3 तक चलेगा, ठीक है। तो ये होगा प्रोग्रामिंग ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सो बोथ टास्क रन साइमल्टेनियसली यूजिंग थ्रेड्स। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक पाइथन का, पाइथन मल्टी थ्रेडिंग यही कंप्लीट होता है, और अपन ने पाइथन के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए पाइथन का, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।